वेलकम टू माय चैनल। आज हम राइनिया के जो फॉसिल प्लांट राइनिया है उसके बारे में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो बीएससी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन सभी की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइनिया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आ सकता है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइनिया। प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइनिया, ठीक है। द स्पोरोफाइट ऑफ राइनिया वाज वेरी सिंपल। जिसका स्पोरोफाइट होता है ना, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू हॉरिजॉन्टल राइजोम एंड एरियल इरेक्ट शोर्ड। और उसका जो स्पोरोफाइट होता है वो किसमें डिफरेंशिएट होता है? हॉरिजॉन्टल राइजोम में और एरियल इरेक्ट शोर्ड के अंदर, ठीक है। थर्ड, राइजोम एंड शूट बोथ आर वाज डाइकोटोमियसली ब्रांचेस। मतलब कि ना ज़्यादातर जो हमने पढ़े हैं ना अभी तक वो सब ज़्यादातर डाइकोटोमियस ब्रांचेस है। ट्रेडोफाइट्स जो हैं वो, और ये जो हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं वो सब डाइकोटोमियस ब्रांचेस हैं। मतलब कि वो एक ब्रांच दो उसमें जाके पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसे डाइकोटोमियस ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। फिर वो आगे जाके और डबल में से होती रहती है तो उसे डाइकोटोमियस ब्रांचेस कहते हैं। तो स्पोरोफाइट, राइजोम एंड शूट बहुत कैसे होते हैं? राइजोम इसका क्या होता है? राइजोम जो होता है वो, और शूट जो होता है वो दोनों। शूट मतलब इसका तना और राइजोम मतलब इसके अंदर शूट, ठीक है। तो अंडरग्राउंड शूट, ये दोनों कैसे होते हैं? डाइकोटोमियसली ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लें तो हम सब चीज़ों में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, स्पोरोफाइट वाज रूटलेस बट राइजोइड्स वर प्रेजेंट। तो स्पोरोफाइट जो होता है ना उसमें रूट नहीं होती है, पर क्या होते हैं? राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी जगह पर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, ऑन एरियल शूट्स लीव्स वर एब्सेंट। जो एरियल शूट्स होती है ना इसकी, जो ऊपर वाली शूट्स होती हैं उनके अंदर लीव्स नहीं पाई जाती है। देयर वर नो कनेक्शन बिटवीन वेस्कुलर बंडल ऑफ मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस। और इसकी जो मेन एक्सिस और ब्रांचेस की जो वेस्कुलर बंडल हैं उनके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है। मतलब कि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि ब्रांचेस के अंदर जो वेस्कुलर बंडल जा रहे हैं उनका मेन एक्सिस के वेस्कुलर बंडल से कोई कनेक्शन नहीं होता है। सेवंथ, स्टील वाज सिंपलेस्ट प्रोटो स्टील टाइप। और उनका जो स्टील होता है प्रोटो स्टील टाइप होता है सबसे सिंपल। इसके बारे में शायद वीडियो डाला हुआ है, मैंने डाल रखा है। तो अगर नहीं डाला होगा तो इस टाइप्स ऑफ स्टील में एक वीडियो डाल दूंगी, इसमें आप समझ लेंगे प्रोटो स्टील कैसा होता है, ठीक है। पेरीसाइकिल वाज नॉट फाउंड अराउंड द वेस्कुलर स्ट्रैंड। और जो पेरीसाइकिल होता है ना वो नहीं पाया जाता है वेस्कुलर स्ट्रैंड के आसपास में। और तो ये सब जो ये वाला जो पॉइंट है ये अब स्टील्स, टाइप्स ऑफ स्टील्स पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर समझ में आएगा प्रोटो स्टील क्या होती है, पेरीसाइकिल क्या होता है, ठीक है। ऑन द टिप ऑफ ब्रांचेस सोलिटरी स्पोरेंजिया वाज फाउंड। और जो ब्रांचेस होती है ना उनके टिप पर, मतलब कि उनके टिप पर है ना, एंड पॉइंट जो होता है उनका, वहाँ पर सोलिटरी स्पोरेंजिया पाया जाता है। होमोस्पोरस होते हैं जिन्हें मतलब कि दोनों स्पोर्स एक जैसे दिखने वाले होते हैं, शेप साइज में सेम होते हैं, ठीक है। और 10th, फॉर डेहिसिस ऑफ स्पोरेंजिया देयर वाज नो मैकेनिज्म वाज फाउंड। अब यहाँ पर स्पोरेंजिया के खुलने के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है। अपने आप से खुलेगा तो खुल जाएगा और स्पोर्स फिर डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसके अंदर 10 पॉइंट पढ़े हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इसका स्पोरोफाइट बहुत सिंपल होता है ना। इसकी जो एक पॉइंट क्या था कि इसकी एरियल रूट शूट्स पर कोई लीव्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था कि स्पोरोफाइट जो है हॉरिजॉन्टल राइजोम और एरियल इरेक्ट शूट में डिफरेंशिएटेड होता है। थर्ड पॉइंट क्या था? राइजोम्स एंड शूट बोथ आर डाइकोटोमियसली ब्रांच। दोनों के दोनों राइजोम और शूट जो थे वो डाइकोटोमियसली ब्रांच थे, ठीक है। इसके अंदर रूट्स नहीं होती, राइजोम्स पाए जाते हैं, एरियल शूट्स लीव्स एब्सेंट होती हैं। और इनके अंदर जो मेन एक्सिस है और जो ब्रांचेस है उनके वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कोई कनेक्शन नहीं पाया जाता है। स्टील प्रोटो स्टील टाइप के होते हैं। और पेरीसाइकिल जो होता है वो नहीं, आसपास नहीं पाया जाता है वेस्कुलर स्ट्रैंड के, और ब्रांचेस के टिप पर सोलिटरी स्पोरेंजिया पाया जाता है। होमोस्पोरस होते हैं और स्पोरेंजिया के डेहिसेंस का कोई भी मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है इनमें, ठीक है। तो हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, अब हम इसकी और डिटेल्स पढ़ने वाले हैं आगे चल के। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फॉसिल फीचर्स ऑफ स्पोरेंजिया इन राइना। तो हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ ही लिया है ना, एक बार वापस से पढ़ने के रिवाइज हो जाएगा। बाकी इसके जो फॉसिल फीचर्स हैं उसको स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो राइनिया इज अ सिंगल स्पीशीज़ जीनस ऑफ डेवोडियन वेस्कुलर प्लांट्स। तो डेवोडियन पीरियड के अंदर जो वेस्कुलर प्लांट्स थे उसके अंदर सिंगल स्पीशीज़ जीनस है राइनिया, ठीक है। ग्रीन वाउगिनी was the sporophyte generation of a vascular axial free sporing diplohaplontic embryonic land plant and that had anatomical features more advanced than those of bryophytes। तो इसकी जो ये नाम है इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन का है, और इसके अंदर जो
फीचर्स हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स, वो ब्रायोफाइट से एडवांस्ड फॉर्म के हैं। द स्पोरोफाइट वाज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस। इसका जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो किस में डिफरेंशिएट होता है? एक तो राइजोम और एरियल ब्रांचेस, मतलब इसमें रूट एब्सेंट होगी। इसका जो स्पोरोफाइट है वो किस में डिफरेंशिएटेड होगा? राइजोम और एरियल ब्रांचेस के अंदर। सम ऑफ एरियल ब्रांचेस बियर सोलिटरी स्पोरेंजिया ऑन देयर टिप, और कुछ इसकी एरियल ब्रांचेस जो हैं वो सोलिटरी स्पोरेंजिया बियर करती है उनकी टिप पर, हमने पहले भी देखा था, ठीक है। स्पोरेंजिया वाज सिलेंड्रिकल ओवल एंड इलोंगेटेड इन स्ट्रक्चर। उनका जो स्पोरेंजिया होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होगा या फिर ओवल होगा और इलोंगेटेड होगा स्ट्रक्चर के अंदर। स्पोरेंजियल वॉल वाज मल्टीलेयर। स्पोरेंजियल वॉल जो होती है इनकी मल्टीलेयर होती है, मतलब बहुत सारी लेयर्स होती हैं स्पोरेंजिया के आसपास की वॉल्स की। आउटर मोस्ट वॉल वाज नोन एज एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली वॉल का नाम एपिडर्मिस होता है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस वाज थिक वॉल्ड एंड क्यूटिकुलेटेड। आफ्टर एपिडर्मल लेयर 2 से 3 लेयर ऑफ थिन वॉल सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट। मतलब एपिडर्मल लेयर तो है ही, सी उसके अलावा 2-3 और लेयर्स हैं, पतली वॉल्स प्रेजेंट होती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वॉल वर्क लाइक टेपेटम, और जो इसके अंदर ही अंदर वाली वॉल होती है ना, टेपेटम की तरह काम करती है। मतलब कि वो टेपेटम क्या कर रहा है? नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये भी नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो टेपेटम जो काम करती है उसकी इनर वाली वॉल काम करती है, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें भी टेपेटम क्या काम करती है? वो वैसे वाले काम, मतलब इनर लेयर टेपेटम ही होती है ना, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। राइना वाज होमोस्पोरस जीनस। होमोस्पोरस ही था राइना, मतलब इसके अंदर स्पोर्स के बारे में लिख देंगे हम, किस टाइप के दोनों स्पोर्स सेम दिखते हैं, ठीक है। और इन स्पोरेंजियस स्पोर्स टेट्राड वर प्रेजेंट, और जो स्पोरेंजियस स्पोर्स में टेट्राड प्रेजेंट होता है। स्पोर्स रिलीज्ड बाय द डिके ऑफ स्पोरेंजियल वॉल, और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके हमने ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स तो पढ़ ही लिए कि इसके अंदर जो सिंपल डिफरेंशिएटेड होती है इनकी बॉडी, राइजोम और ब्रांचेस के अंदर राइजोम एंड एरियल शूट्स बोथ वर डाइकोटोमियसली ब्रांचेस ना। रूट्स वर एब्सेंट, राइजोइड्स आर फाउंड ऑन एरियल शूट, लीव्स आर एब्सेंट। प्रोटोस्टील टाइप ऑफ स्टील होता है। सोलिटरी स्पोरेंजिया वाज फाउंड ऑन ब्रांचेस, और होमोस्पोरस जीनस होता है। इसके बाद इसके अंदर एक इमेज दी हुई है इसकी राइनिया की, तो राइनिया के इसके अंदर, इस इमेज के अंदर क्या दर्शाया गया है वो बताते हैं हम। इमेज के अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर साइड पे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, छोटा सा गोला, ये क्या है? स्पोरेंजिया में इसको जूम करके ये बताया गया है। और यहाँ पर स्टेराइल टिप्स भी हैं, कुछ टिप्स पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट है और किसी पे स्पोरेंजियम एब्सेंट है, तो वो स्टेराइल टिप्स है, मतलब वो रिप्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे दी हुई है एडवेंटिशियस ब्रांचेस साइड में जो दी हुई है, और जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड में जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस को शो किया हुआ है, राइट साइड पे एरियल शूट को किया हुआ है। और नीचे देखेंगे तो हम राइजोम बता रखे हैं और राइजोइड्स बता रखे हैं। तो ये राइजोम है, उससे नीचे निकल रहे हैं हेयर्स, वो राइजोइड्स है। ये डायग्राम बना देंगे ना हम, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है राइनिया को। राइनिया के ऊपर हमें यही क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके अलावा राइनिया पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो आप ये याद कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।